जो है वो अभी पहली डिवीजन पे आ रहा है। ओके सॉरी, या अगर हम ऐसे देखें कि रेयर आपका ये है और ये तो ऐसे चलता है, वो टेंशन कह रहा है वैसे चलता है। रेयर प्लस 1 is equal to front. Yes sir. B है sir. B है. Then B है. I think B option ठीक है. B option. I think D option ठीक है. क्योंकि फ्रंट प्लस 1 करते हैं तो जो रेयर आ रेयर होता है कि जो जहां से हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। फ्रंट ये होता है कि जहां पर हम इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो सर मैंने बी लगाया तो वो ठीक था। इसने बताया कि फ्रंट पॉइंट तो फिर आपकी बात ठीक है। वो कह रहा है फ्रंट क्या, फ्रंट आपका पहले जो पॉइंट कर रहा है और जो रेयर वो है पॉइंट जिसके लास्ट जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड्स इसमें तो उससे पहले डिफाइन किया किसी मतलब क्या, तो बी ऑप्शन ठीक है, यू राइट, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, हाँ जी क्या होना चाहिए, थीटा ऑफ एन क्यों होता है, थीटा ऑफ एन, यस, एन इज द साइज ऑफ द क्यूब, ठीक है। आपको अगर देखें तो इनपुट में क्या मिला है, आपको इनपुट में क्या मिला, इनपुट में क्यूब मिली है और यूजुअली हम कहते हैं कि इनपुट में चीज मिलती है उसका साइज जो होता है वो n होता है, ठीक है। तो क्यूब का साइज हमें लेते हैं तो ये क्यूब, ये लूप किसी तरह चलेगा जब तक क्यूब एम्प्टी नहीं हो सकता, जस्ट सेट ऑफ n, जी। What data structure you most likely see in a non-recursive implementation of a recursive function? Stack. Why? Because recursion के अंदर essentially जो चीज आपको पावर दे रही होती है वो actually recursion, वो actually stack होता है। तो अगर आप किसी recursive function की non-recursive implementation करेंगे तो उसमें आपको obviously stack use करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने टावर ऑफ हनोई में किया, जो टावर ऑफ हनोई वाला क्वेश्चन था उसको अगर आप रिकर्सिवली नॉन रिकर्सिवली करेंगे तो आपको स्टैक, ठीक है। या इसी तरह अगर आप देखें तो आपको हमने जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की थी उसके अंदर भी हमने स्टैक यूज किया, ठीक है। ऑलराइट, सर ये एक्सप्लेन करो। इसमें वो कहता है कि आपके पास एक मैक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। और आपने ये जो अरे बनाई है इसके अंदर जो स्टैक की वो है, उसमें अरे जो अरे बनाई है वो 10 साइज में, ठीक है। आपका जो टॉप है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो -1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। टॉप से पॉइंट कर रहा है, -1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कब तक आपका, कब ये ओवरफ्लो है कब तक ट्रू रहेगा, ओवरफ्लो कब किस मोमेंट के ऊपर कौन सी लास्ट वैल्यू ऐसी है जिसके ऊपर ओवरफ्लो नहीं आएगा। ओवरफ्लो का मतलब है फुल, ठीक है। यदि आपको पहले फुल हो चुका है, आप तो मगर इंस्ट्रक्शन करने को कहोगे तो वो फुल हो जाएगा, 9 नहीं 8 होगा। वो कह रहे कब तक नहीं आएगा, 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 8 पे अगर हम इंस्ट्रक्शन करने को कहेंगे तो इंस्ट्रक्शन कर देगा, लेकिन 9 पे जाकर वो ओवरफ्लो ऑन कर देगा। उसने कहा है कि which does not cause overflow, which does not cause overflow means which does not cause full operation to return true, 9 पोजीशन की तो ठीक है। 0 से 9, एक मिनट सुन लो पहले बात। टॉप की वैल्यू जब तक टॉप की वैल्यू अगर 8 है इसका मतलब क्या है, अभी तक एक वैल्यू पड़ी हुई है इंसर्ट होने के लिए, तो अगर आप अब इंसर्शन करने को कहेंगे तो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, फुल हो जाएगा, क्या पहले फुल हो चुका है, आप अगर आप डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, इसे ओवरफ्लो कहते हैं ना। ओवरफ्लो का मतलब यही होता है ना, ओवर जो चीज आपने डाली है वो ऊपर से ही चली गई, यही मतलब है।
तो ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? जब आपका स्कूल ट्रू रिटर्न करेगा, तो नहीं बात, तो वो कह रहा है कब तक नहीं ट्रू रिटर्न करेगा। सवाल जो था वो नॉट था, तो वो 8 पे नहीं करेगा, 9 पे जाकर वो कह देगा ओवरफ्लो। ठीक है, तो जिसका आंसर है वो 8 जी। हाँ जी बताएं। सॉरी, जब आपके नो, अगर आपकी टॉप की वैल्यू 9 है और आप अभी इंसर्शन करने के लिए दोबारा आए तो वो कहेगा ओवरफ्लो हो चुका है। सर वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी जिस पे ओवरफ्लो देगी? नहीं देगी ना, नहीं देगी। नहीं देगी। तो 9 पे नहीं देगी। 9 पे ओवरफ्लो देगा ना। 9 के बाद इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है, टॉप की वैल्यू -1 है, तो मैंने तुझे बताया हुआ कि -1। ठीक है, प्लस करके दोबारा बात करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि आपके टॉप की वैल्यू फिलहाल -1 है। ठीक है, जी टॉप की वैल्यू पहले -1 और जो अरे आपकी 0 से लेकर कहां तक की है? 9 तक। ठीक है, अच्छा ये आपका पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश ऑपरेशन जो है वो कब कहेगा कि ओवरफ्लो हो चुका है, यानी अभी ओवरफ्लो होने लगा। ठीक है, अच्छा सर हो चुका है या होने लगा? वो क्या लिखा है जो उससे पढ़ लो। Does not cause the maximum value of a top which does not cause stack overflow, does not cause stack overflow। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके ऊपर आप इंसर्शन मजीद करें तो ओवरफ्लो नहीं होगा। ये बोले वो मैक्सिमम वैल्यू इस टॉप की कि जिसके ऊपर आप इंसर्शन कॉल करें तो ओवरफ्लो नहीं होगा। सर 8 पे भी होगा। अभी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये है 8। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं कि ये जो टॉप वेरिएबल है अगर इसकी वैल्यू -1 है तो पहली दफा पे क्या ओवरफ्लो होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगर टॉप की वैल्यू 8 है और अब आपने पुश ऑपरेशन कॉल किया, ओवरफ्लो होगा? होगा? नहीं होगा ना। टॉप यहां पर पॉइंट कर रहा है, यानी यहां पे लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई है। अब अगर दोबारा से आप इंसर्शन करने को कहते हैं कि 10 मिनट से पुश कर दो, तो ये टॉप में इंक्रीमेंट करेगा, ये पुश कर देगा। ये बात सुना? तो ये कितना हो गया? टॉप 9 हो गया। ठीक है, अब अगर आप, ठीक है, यानी 8 पे ओवरफ्लो नहीं होता, 9 पे ओवरफ्लो होता है। यानी टॉप की वैल्यू 9 होती है और आप दोबारा से पुश कॉल करेंगे तो आप ओवरफ्लो हो। दूसरे कहा है कौन सी वाली वैल्यू जिसके ऊपर, कौन सी वाली लास्ट वैल्यू जिस पे ओवरफ्लो नहीं होता? तो नहीं तो है वो 8 पे नहीं होता, 9 पे जाकर ओवरफ्लो हो जाता है। यानी जब टॉप की वैल्यू 9 होती है और आप इंसर्शन करने को कहते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ, इज फुल ट्रू सर, लेकिन ये ओवरफ्लो हाँ इज फुल ट्रू यार। ओवरफ्लो जो होता है, ओवरफ्लो तब होता है जब आप इंसर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपने पुश दोबारा कॉल कर दिया, जब पुश कॉल किया और वो पुश नहीं हुआ, वो ओवरफ्लो। सर 9 पे ओवरफ्लो होगा ना? 9 पे ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा? सर 9 पे इज फुल हो गया पूरी। अब वो इसका मतलब क्या है कि आपने जो इंसर्शन करने को कही थी वो नहीं हुई, नहीं ओवरफ्लो हो गया। यार नहीं हुआ 9 पे। एक बात सुनो, 9 पे इंसर्शन हुई है? कहाँ हुई है भैया? टॉप की वैल्यू 9 पे इंसर्शन हुई है, आपने दोबारा इंसर्शन करने को कहा था, इंसर्शन की इंसर्शन हुई है, तो टॉप की वैल्यू जब 9 है तो इंसर्शन नहीं होती। तो कौन सी लास्ट वैल्यू है जिसके ऊपर इंसर्शन होती है? वो 8। ओके सर, ठीक है, चलो भाई ठीक है, आजा। हाँ ये तो आपने बस ड्राइव करना था। सर
आपको। हाँ जी, ये कैसे करेंगे आपको? कम आ रहा था कि कर दूँ। चलिए इस प्रॉब्लम में ये हर स्टैक एट टाइम एन एलिमेंट्स है, हर स्टैक हर एलिमेंट को उसमें देखते हैं, तो एन के टाइम नहीं चलेगा सर। समझ नहीं हुआ तो क्या? फिर के स्टैक्स हैं और एन एलिमेंट, तो हर स्टैक के उसमें एलिमेंट को चेक करना है, हर स्टैक के एलिमेंट को इंडिविजुअली चेक करना है। एन क्रॉस के टाइम नहीं चलेगा सर। n क्रॉस k टाइम नहीं चलेगा। चलो इस प्रॉब्लम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये प्रॉब्लम मैंने आपको डाला था ताकि जस्ट इसको इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये इसको हम डिस्कस जी। आपने क्या रखा जी? स्टैक के टॉप पर 8 रखा, ठीक है? और पोस्ट पोजीशन दी हुई है और आपने बताना कि द टॉप 2 वैल्यूज ऑफ स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवैल्यूएटेड, ठीक है? चलो 8 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है? और फिर क्या होगा? अब पावर आ गया, पावर आने का मतलब है कि टॉप 2 वैल्यू उठा और 2 की पावर 3 निकल, 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8 हो। तो ये 8 क्या, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? डिवीजन करना है। डिवीजन करने का मतलब है ये दोनों वैल्यूज और ये कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद क्या है? 2 3 हाँ बताए ये नहीं समझ रहे। हाँ जी, क्या मतलब? ये ऊपर जो क्या मतलब आपको याद है? एवैल्यूएशन कैसे करते थे? जब तक आपको वैल्यू लगती जा रही है आप स्टैक पर पुश करते रहते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन आता है आप आखिरी 2 वैल्यू स्टॉप करते हैं, उसमें ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो नंबर 1 होता है और जो ऊपर वाली वैल्यू वो नंबर 2 होता है और जो ऑपरेशन कर रहा है वो वापस कर रहा है। नहीं, ये 2 वैल्यू 2 वैल्यू कैसे बनाना? एक ही बनेगी साथ। जब 8 हो गया था, 8 हो गया था तो डिवीजन का ऑपरेशन सॉल्व हुआ, 1 हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या है? 2 और 3 है, 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई करने का मतलब इन दोनों ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 6 यहाँ पे 6 है, ठीक है? तो वही सवाल किया था कि पहला मल्टीप्लिकेशन जब चलता है तो उसको तो स्टैक के ऊपर क्या करना है? I think ये अब आप हाँ बताएं। हाँ जी बताएं। चले यहाँ से छोटे आप पूरी करने शुरू करते हैं। पहले आएगा लेफ्ट टू राइट, हम करते जा रहे हैं। अगर ब्रैकेट आती है तो ब्रैकेट स्टैक में पुश आती है, ठीक है? फिर क्या है? ए जो कंटेंटेड स्ट्रिंग है उसमें ए अटैच हो गया, प्लस आया तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या है? बी है, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्लोजिंग है। क्लोजिंग है तो इसका मतलब स्टैक के ऊपर जब तक ओपनिंग नहीं आती तब तक जितने भी ऑपरेटर से निकाल दो, व्हिच मींस प्लस यहाँ पर निकल जाएगा, सही है? और ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव। हाँ जी। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई स्टैक में पुश हो गया। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, ओपनिंग ब्रैकेट को आप कुछ भी नहीं करते हैं, हम ओपन ब्रैकेट को डायरेक्ट पुश करते हैं। उसके बाद क्या आएगा? सी है, फिर क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया। हाँ जी। उसके बाद क्या है? डी है, उसके बाद
स्टैक के टॉप पे देखो क्या पड़ा हुआ है और वहाँ मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उसका मतलब है कि ये दोनों ऑपरेंड जो आ चुके हुए हैं वो एवेल्युएट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, आर वी डन? नो, फिर ये दोबारा कंपेयर होगा। स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट से उसी तरह रिमूव होती है जब आपकी पूरी ब्रैकेट उसके बाद ये दोबारा से पूछ रहा है। उसके बाद बेटा क्या है, ई है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई जी। अब अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो मल्टीप्लाई ये है और मल्टीप्लाई ही टॉप पे पड़ा हुआ है। क्या होना चाहिए, नीचे वाला मल्टीप्लाई जो है वो फ्लॉप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए अगर आप देखें तो दोनों ऑपरेशन, दोनों ऑपरेंड्स आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एफ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिवाइड। डिवाइड के लिए जी प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है? दोनों की कितनी है? दोनों की कितनी होगी? ओके, अगर दोनों की, अगर बाय द वे डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप उससे सबसे ज्यादा देना चाहते हैं तो फिर आपको ये पुश करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों की प्रेसिडेंस अगर आप एक जितनी रखना चाहते हैं तो फिर आप ये मल्टीप्लाई उड़ा दें। ठीक है, मल्टीप्लाई उड़ा दें और ये आप इधर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जी। उसके बाद क्या आता है, अच्छा आप यहाँ पर कौन सी देखें, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि शायद ये जो सोल्यूशन लिखा हुआ है वो उसमें डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। उससे कर लेते हैं, एफ आया, एफ के बाद क्या डिवीजन है ना, डिवीजन यहाँ मल्टीप्लाई होगा जी। डिवीजन आता है, डिवीजन के केस में वो डिवीजन को पुश करता है। ठीक है, सॉरी। अब फिर क्या आएगा, जी आएगा। जब जी आता है तो फिर ये करंट क्या करके जनरेट करता है और उसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद जितने भी पढ़े हैं प्रोडक्ट को निकालो, डिवीजन और गलती क्या हुई है? चलो ए बी ए प्लस बी के बाद मल्टीप्लाई है, ए बी के बाद मल्टीप्लाई वो अपने आई गेस क्वेश्चन किया। जरा प्लीज पे ध्यान करें, शट अप बस। A plus B multiply C multiply by D minus E multiply by F divided by C। हाँ जी, A ये स्टार्ट है, A D प्लस मल्टीप्लाई चला गया। हाँ जी, C D मल्टीप्लाई E माइनस, ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई तो क्या है जी, F। ठीक है, अगर हम इसका मतलब ज्यादा दे रहे हैं तो ये आ जाएगा G प्लस मल्टीप्लाई।
अच्छा अगर आई थिंक ये पहली ऑप्शन ठीक थी लेकिन मल्टीप्लाई ज़्यादा लग रहा है सर सी लगाओ आपने सी लगाया ठीक है करेक्ट जो ऑप्शन दी हुई है ना तो इसके अंदर रिलेशन हुई है सी है इसकी ठीक नहीं बनती ये बता यार ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा ये गलत आ मैंने फीस है मैंने फीस कर ये आपको करना देगा मैंने कहा था ये एग्जांपल आपको देखनी चाहिए इसका आंसर ठीक नहीं चलो काटिए हाँ जी ये थी ये कर ले हाँ जी a plus b multiply c plus d divide f plus b multiply by हाँ जी a प्लस अभी तक नहीं आ सकता तो प्लस स्टैक पे पुश हो जाएगा हाँ जी b इधर आ गया मल्टीप्लाई पे पुश हो गया हाँ जी सी डी प्लस ठीक है और फिर ये मल्टीप्लाई निकलेगा ठीक है और फिर ये एफ डिवीजन होगा और अब ये ऑपरेटर कंप्लीट हो गए तो यहाँ आ जाएगा प्लस ठीक है और ये प्लस जो है वो स्टैक पे पुश हो जाएगा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा डी डी मल्टीप्लाई प्लस सेकंड बाकी में ऑपरेशन की काम सर ए बी के बाद प्लस को बॉक्स में करवाया पहले वाले को हाँ ए बी के बाद पहले प्लस को बॉक्स में करवाया बहुत क्यों नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा बेटा देखें स्टार्ट पे जो पुश हुआ हुआ है स्टार्ट के टॉप पे प्लस हुआ हुआ है ना जब मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है इसका मतलब इसकी प्रेसिडेंस हाई है तो ये स्टार्ट पर पुश हो गया ठीक है तो प्रेसिडेंस टॉप से कंपेयर होती है अगर नया आने वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो स्टैक पे टॉप पे पड़ा हुआ है उससे प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये स्टैक पर पुश होगा ठीक है और आगे तो ब्रैकेट शुरू हो गया तो ऐसे कुछ करना Okay. सदफ या तो सागर ज़्यादा नहीं Okay. Okay. The
नेक्स्ट हमारा सबसे एसेंशियल टॉपिक है लिंक लिस्ट। अगेन अब आपको इतना यू सी के हमने रिकर्जन पहले क्यों पढ़ी, ठीक है, उसकी आपने पढ़ी थी तो अच्छा रीजन बना, ठीक है। रिकर्जन में हमने एक्चुअली क्या पढ़ा था, व्हाट वाज रिकर्जन या मैथमेटिकल इंडक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम एक्चुअली क्या डिफाइन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास एक बेस केस है, ठीक है, और क्या होता है, फिर हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस होता है, और हम कहते हैं कि इन जनरल होगा क्या कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस से हमने अगले स्टेप पर जाना, ऐसे, ठीक है, ऑलराइट, ओके। रिकर्जन में थोड़ा सा उलट था, रिलेटिव सेंस में था कि जब हम रिकर्जन डिजाइन करने लगते हैं तो हम डिजाइन ऐसे करते हैं, और एक्चुअली ये वही या आप समझ लें कि रिकर्जन जो हम कॉल करते हैं रिकर्सिव फंक्शन, तो वो अनफोल्ड कैसे होता है, वो अनफोल्ड ऐसे होता है कि अनफोल्ड तो इस तरह से होता है कि हमारे पास एक रिकर्सिव प्रॉब्लम था जिसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और आपने बड़ा प्रॉब्लम था जो सॉल्व करना, और वो कैसे सॉल्व करते हैं कि जब हम उसकी रिकर्सिव कॉल करते थे तो एसेंशियली वो करता ये था कि वो कहता कि अच्छा पहले मुझे ये छोटा प्रॉब्लम है ना, कि वो मुझे छोटा प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर, या शोएब इधर देखो, हाँ जी, कि हमने बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, हम कहते हैं कि पहले हमें छोटे प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम उस बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो रिकर्सिव कॉल होती थी वो कैसे जाती थी, वो पहले छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोबारा जाती थी, और ये जो बड़ा प्रॉब्लम था वो काइंड ऑफ आप समझ लें कि वो रुक जाता है कि जब तक मुझे छोटे प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं चलता। तो वो छोटा प्रॉब्लम, और एक्चुअली वो क्या होता है, वो स्टैक पर वो सेव हो जाता है कि यहाँ पर मेरी कॉल वापस आ जाए, और फिर हम क्या करते हैं, हम उस छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर उस छोटे प्रॉब्लम से उससे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे होता है, और वो पिछला पूरा रिकॉर्ड सेव होता है, और फिर जब वो बेस केस पे पहुंच जाता तो वहाँ से पहला रिजल्ट कंप्यूट होकर उससे ऊपर आता, और फिर उससे ऊपर आता, और इस तरह आता उसको दोबारा से मेन पहुँचता था आखिरी वाले कॉल तक, और वहाँ से वो रिजल्ट कंप्यूट होता, और वहाँ से वो जिसने भी कॉल किया होता वो कॉल करता, ठीक है। ये हमारी रिकर्जन की ओवरऑल काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन की कि वो जल्दी कैसे, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिकर्सिवली डिफाइन होते हैं, ठीक है, जो कि रिकर्सिवली क्या होता है, डिफाइन होता है। तो उसमें एक्चुअली जो उसका रिकर्सिव स्ट्रक्चर, अब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में वो तुम्हें डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन जो उसकी रिकर्सिव पिक्चर है वो इतनी सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इस तरह से हमने रिकर्सिवली इमेजिन किया था। अच्छा, बिल्कुल, व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज द फॉलोइंग कि इसमें एक डेटा, ठीक है, सो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज नथिंग बट देयर इज अ डेटा, और फिर इससे आगे एक और लिंक लिस्ट पड़ेगी। So what is a linked list? Linked list is कि इसके स्टार्ट में एक डेटा पड़ा होगा, और डेटे के बाद उसका जो सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट क्या है कि उसके आगे दोबारा लिंक लिस्ट पड़ेगी। कैन यू सी रिकर्जन है? मैंने क्या चीज डिफाइन करनी थी? मैंने डिफाइन करना था क्या कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। तो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज कि इसमें एक डेटा होगा, और डेटे के बाद आगे इसकी दोबारा से एक लिंक लिस्ट पड़ेगी। ये बात समझ, ठीक है। अब वो कैसे इंप्लीमेंट होती है वो बात की बात, which means कि अगर तुम इस लिंक लिस्ट को खोलो तो ये भी एसेंशियली यही होगा, क्या होगा, इसके पास भी एक डेटा होगा, और इसके बाद इसके पास एक और लिंक लिस्ट है। ये बात समझ, और ये भी ऐसे ही होगा, इसका एक पार्ट होगा डेटा, और यहां पे दोबारा से लिंक लिस्ट, ओके।
ये तो चलता जाएगा। कहाँ पर इसको रुकना चाहिए? कहाँ पर? ऑलराइट, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि लिंक लिस्ट, अब हमने जो चीज ये हमने रिकर्जन डिफाइन की है। रिकर्जन ठीक है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस से अगले स्टेप पे तो ले जाती है, लेकिन अभी तक बहुत एसेंशियल चीज रिकर्जन की रहती है। वो क्या है? उसका बेस केस। और बेस केस हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और वो ये है कि लिंक लिस्ट ना लो सकती है। अगर वो ना लो तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे नहीं चलती। ये बात समझ? तो जो बेस केस है उसका वो ये है कि लिंक लिस्ट जो है वो क्या है? ना लो। अगर लिंक लिस्ट ना ले तो वी आर डन। ठीक हो गया? यानी लिंक लिस्ट का एंड आ गया। ये बात समझ? ये सब सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको पिक्टोरियली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है? इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से होता है, बट दिस इज हाउ रिकर्सिवली a data structure is designed. ये बात सुने? Everybody understand this? Okay? मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता हूँ कि ये सिर्फ, और उसके बाद बड़ी सिंपल जो ट्रांजिशन होगी वो बहुत सिंपल है। ये लिंक लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर मैंने एक बनाया, ठीक है? ऑलराइट, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और डेटा स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये आपका एक लिंक लिस्ट है, ठीक है? इस तरह आपको एक और डेटा स्ट्रक्चर बताता हूँ, और वो ये है okay, so here is another data system which is called T. Okay? Actually binary tree. Okay? What is a binary tree? Binary tree is the following. Again, बड़ी ही simplest definition उसकी है। अगर आप recursive definition की बात करें, it has a data, just value, ठीक है? और जो अगली बात है, वो ये है कि इसके binary form, it has, so what is a binary tree? Binary tree is कि it has a data, और फिर क्या है? इसके लेफ्ट पे एक और बाइनरी ट्री होता है, और इसके राइट पे एक और बाइनरी ट्री होता है, which means what? कि यहां पर भी अगर तुम इसको देखो, इसको अगर मैं दोबारा से एक्सपैंड करूं तो ये क्या होगा? ये खुद एक डेटा होगा, और इसके लेफ्ट साइड पे दोबारा से एक बाइनरी ट्री होगा, और राइट साइड पे दोबारा से एक बाइनरी ट्री होगा, और इसके भी लेफ्ट साइड पे एक और बाइनरी ट्री होगा, और राइट साइड पे दोबारा से बाइनरी ट्री होगा, और ऑफ कोर्स इसके यहाँ पर एक डेटा होगा। कब तक? वेरी गुड क्वेश्चन। कब तक? जब तक ये जो एंड बाइनरी ट्री है वो नल ना, ठीक है? इसको नल हम क्रॉस का मतलब यहाँ पे नल, ये एंड बनाओ, ये एंड पे सारे नल, हर डेटा स्ट्रक्चर एंड में जाके नल कर देंगे। तो ये आपस में कनेक्टेड है। बिल्कुल कनेक्टेड कैसे होगा वहाँ पे फिगर आउट करो। यानी आप तो जो पूछ रहे हो उससे प्रोग्रामिंग डिटेल पूछ रहे हो। प्रोग्रामिंग डिटेल को इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, व्हाई? बिकॉज हर लैंग्वेज के लिए वो डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जब आप मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने की बात करें तो दिस इज हाउ ए रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर लुक लाइक। सो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज ए डेटा एंड देयर इज अ लिंक लिस्ट आफ्टर दैट। ओके, ठीक है? और अगर तुम इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन खोलना शुरू करो तो एक्चुअली क्या होगा? डेटा, लिंक लिस्ट, फिर दोबारा फिर डेटा, फिर डेटा, फिर डेटा, until you reach to the point where the link is stopped. ठीक है? लिंक लिस्ट का एंड आता है। So what is a tree? Tree is something like this. क्या आपका ये डेटा होगा, डेटा के लेफ्ट साइड पे दोबारा से एक बाइनरी ट्री होगा, और राइट साइड पे दोबारा से एक बाइनरी ट्री होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है? Everybody understand this? ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में कैसे बनाए? ये बात समझ आ गई? Everybody understand? Okay? आगे में पूरे स्ट्रीम ऑफ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे।
जो सारे के सारे इसी तरह रिकर्सिवली डिफाइन हो गए और रिकर्सिवली डिफाइन करके उनकी पिक्चर इतनी क्लियर हो जाएगी कि वो जो तुम अपने सीनियर से जाके पूछो ना तो वो तुम्हें इतनी डिटेल उनको बताते थे। हालांकि डिटेल बताना बहुत ही माइनर काम है अगर आप उसको ये एब्स्ट्रक्शन में देखें, अगर आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर अपने ध्यान में रखें कि एक्चुअली इसने इंटरनली आई मीन ओवरऑल ये होना है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बहुत ही नन्ना मुन्ना से काम, ठीक है, क्योंकि वो और दूसरी बात है कि वो हर लैंग्वेज के लैंग्वेज वेरी करते हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अभी आप आपसे कोई कहे कि आपने लिंक लिस्ट जो है वो अब जावा में बनानी है तो उसमें कोई ऐसी परेशान वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस तुमने ये चीज़ देखनी है कि मैंने किस तरह से ये डेटा और ये डेटा दो अलग डेटा को आपका लिंक कैसे, ठीक है। इस तरह पाइथन में करना हो तो वो उससे कोई और तरीका होगा, जावा में करने का कोई और तरीका होगा, आई मीन किसी भी लैंग्वेज में कुछ और तरीका होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो व्हाट यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस कोर्स इज इमेजिनिंग दीज पिक्चर्स विदाउट लैंग्वेज डिटेल, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। बाकी जो इसकी छोटी निटी ग्रिटी डिटेल है वो तुम किसी एक लैंग्वेज में करो तो बाकी तो तुम्हें पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो उससे सिंटैक्स देखना, यहाँ पे फॉर लूप ऐसा लगता है, यहाँ पर ऐसा लगेगा, यहाँ पर पॉइंटर ऐसे बनाते थे, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, सही है। चले जी, हम दोबारा से लिंक्स पे आते हैं और इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। राइट, हम शायद आज ये इकट्ठी जाते हैं, ये कोई मुश्किल बात है। चले, ऑलराइट, मैंने कहा है कि तुम्हारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये पार्ट एक डेटा होगा, ठीक है, और जो अगला पार्ट है वो एक अगेन एक ऐसे इसी तरह के एक और स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, यानी ये लिंक लिस्ट थी तो ये भी लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि ये जो है इसके पास इसका काइंड ऑफ एक एड्रेस है, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। ऑलराइट, अच्छा, इस चीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पे क्या चीज पड़ी है, इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें क्या चीज, इसमें एक तो ये डेटा टाइप का एक कोई वेरिएबल है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये डेटा हो सकता है कोई इंटीजर हो, ये हो सकता है कोई कैरेक्टर हो सकता है कोई स्ट्रिंग हो सकता है कोई स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, हो सकता है ये कोई क्रिक इन्फो की वेबसाइट बनाते हुए अगर आप देखें तो ये पाकिस्तानी प्लेयर में किसी एक प्लेयर का डेटा कुछ भी हो सकता है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ये डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेटा, लिंक लिस्ट में एक जो वैल्यू होगी उसका जो डेटा है वो डेटा कोई भी एक रिकॉर्ड, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी रिमेंबर कि हम लिंक लिस्ट की तरफ मूव क्यों किए थे, लिंक लिस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? मसला तब था जब हमारे पास एक वेक्टर की हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, तो उस वेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन में एक छोटा सा लूप होता था, अब वो लूप खोल लिया था, अगर हम एंड पे इंसेशन करते जा रहे हैं मसला ही वही, ठीक है, हम वो उसके अगर साइज हम बड़ा बना लेते हैं और मिशन करते जाते हैं, और जैसे ही वो साइज फुल हो जाता है तो हम उसका साइज में डबल करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने कम्प्लेक्सिटी देखी थी कि उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो फिर भी ओ ऑफ एन ही रहती है, एन ऑपरेशंस की कॉस्ट, ठीक है। और मसला उसमें तब आता है जब हमने इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना है, जब हमने पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर इंसर्शन करनी हो तो वहाँ पे हमें वक्त पड़ेगा, क्योंकि हमें सारी उससे अगली वैल्यूज को आगे की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है ना। और ये जो शिफ्टिंग है ये हमने एक बार शिफ्टिंग कर ली, ये नहीं कि पहली दफा कुछ देर के लिए हमें कुछ सुकून आ जाएगा,
मुझे दोबारा इंसर्शन करने को दे दी तो आप दोबारा से फायर करिए, वो सारी की सारी शिफ्टिंग आएगी तक करें, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने कहा कि हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, ठीक है, और वो हम इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। उसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट अगेन मैं आपको जो चीज़ आपको ध्यान में चाहिए बोले कि जो लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हैंडल करेगा वो ये कि हमने इंडेक्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इंसर्शन करनी हो तो हम इंसर्शन कर सकें, सही हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट इज, अच्छा लिंक लिस्ट के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम इस एक डब्बे को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो डब्बा है इसको मैं फिलहाल यही कहता हूँ, ठीक है, सही है। और इसमें एक और इसको मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ, ये होता है टेम्पलेट क्लास टी और टी टाइप का इसमें डेटा, ठीक है। टी टाइप का डेटा करने से फायदा बेटा क्या होगा, जेनेरिक कोड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्टूडेंट का डेटा बना दें, आप चाहें तो प्लेयर का डेटा बना दें, आप चाहें तो किसी भी चीज़ का समझ आएगा, ठीक है, सही है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अच्छा अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम चाहते हैं कि इसके पास इसी टाइप के किसी और ऑब्जेक्ट का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी डब्बा ही टाइप का एक पॉइंटर बना दें जिसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, ठीक है। ऑलराइट, अभी नहीं पता लेफ्ट करेगा या राइट करेगा, नहीं पता, ठीक है। ये तो हमने एक क्लास बनाई है, इसका कोई अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये इसका बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑलराइट, ये हमने एक छोटी सी क्लास बनाई है, इसके हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इसका पब्लिक पार्ट है, इसको इसका नाम क्या है, ठीक है। और इसको टी टाइप का ही एक डी मिलता है, डी फॉर डेटा, और ये करता है इसके डेटा को क्या वैल्यू असाइन कर देता है, डी असाइन कर देता है। और जो इसका नेक्स्ट है इसको वो नल का मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। नल का मतलब जीरो, ठीक है। ज्यादा मतलब नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू मैंने नल कर, ठीक है। अभी बात हम डिसाइड नहीं किया, ये एक मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये दो वैल्यूज बात होती है, जो भी इसमें डेटा वाला पांच का पास होगा तो उस डेटे को असाइन कर देगा, और ये जो नेक्स्ट है उसको वो नल असाइन करेगा, ठीक है। ऑलराइट, और आप चाहें तो इसके दो गेटर भी बना सकते हैं, गेटर सेटर आपने मैं नहीं बना रहा है, आपको बना, ठीक है। गेट डेटा और गेट नेक्स्ट, और इसी तरह से सेट डेटा और सेट नेक्स्ट, ठीक है, वो आपको बना, सही है। अभी इसको याद करें, मैं टू बी वेरी वेरी फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पर इसको पब्लिक कर, ठीक है, पब्लिक करने का मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, या फिर मैं इसको चले याद चले। अब मैं आपको नई मेरी क्लास बनाने लगा जो कि है लिंक लिस्ट। हाँ जी, व्हाट इज ए लिंक लिस्ट? क्लास लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये भी ऑफ कोर्स एक टेम्पलेट क्लास होगी, सही है। और हम करते क्या है, ये टी ही, ओके। और यहां पे हम ये करते हैं कि यहां पर इस डब्बे टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हेड, ठीक है। ऐड कर लें या वो
इसका नाम होता है इंजन। वो इंजन होगा ना, जो ट्रेन की हम बात करें उसके डब्बे बांट करें तो वो ये इंजन है, ठीक है। अच्छा जी, और जो इसका ये एक और बात है, ये जो लिंक लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं करते और ये सिर्फ एक काम करता है, और वो ये काम करता है कि इस इंजन को नल के बराबर, ठीक है, इस इंजन को नल, इस इंजन को नल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी तक ये कोई वैल्यू